कातिल मां मुस्कान को मिले फांसी की सजा, जिंदा रहने का नहीं है कोई हक। मुजफ्फरनगर अवैध संबंधों के चलते अपने 2 मासूम बच्चों की हत्या करने वाली कातिल मां मुस्कान की गिरफ्तारी के बाद आज मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुस्कान के प्रेमी जुनैद को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मासूम बच्चों की हत्या के बाद पूरे गांव में घटना के 2 दिन बाद भी मातम पसरा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर आज मुजफ्फरनगर पहुंचे मृतक बच्चों के पिता वसीम ने दोनों बच्चों की लाश को सुपुर्द खाक कर दिया है। पुलिस में अपनी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी जुनैद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए हाथ जोड़कर जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। मृतक बच्चों के पिता वसीम ने अपनी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी जुनैद के लिए फांसी की सजा की मांग की है। ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के गांव रुड़कली का, जहां बीते गुरुवार सुबह एक कलयुगी मां ने अपने 2 मासूम बच्चों को रसगुल्ला में जहर देकर इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि मासूम बच्चे अवैध संबंधों में रुकावट बन रहे थे। बच्चों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम के साथ सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीणों की माने तो पिछले 2 दिन से पूरे गांव में किसी भी एक घर में चूल्हा नहीं चढ़ा है। मासूम बच्चों की मौत की खबर सुनकर हर कोई हैरान और परेशान नजर आ रहा है कि क्या कोई मां ऐसा भी कर सकती है। बच्चों की मौत के बाद पीड़ित पिता वसीम भी अपने घर पर ताला लगाकर गांव वालों के बीच बैठकर ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर मुस्कान की ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि उसने अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने ही बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। अपने मासूम बच्चों की हत्यारिन मुस्कान के पति वसीम ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2020 में गाँव तेवड़ा निवासी मुस्कान से हुई थी। मैं चंडीगढ़ में वेल्डिंग का काम करता हूँ। मुझे नहीं पता कि वे जुनैद के संपर्क में कब से थी, पर ये मानकर चलो कि मुझे लगता है कि 2-2.5 वर्ष से मुस्कान जुनैद के संपर्क में थी। जो कुछ होता था वो मेरे पीछे होता था। मुझे पुलिस प्रशासन से इंसाफ चाहिए। जिन्होंने मेरे मासूम बच्चों को मारा है उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए या फिर उन दोनों को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। जुनैद मेरी बुआ का पोता है, इसलिए वो रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है। जुनैद खेड़ी फिरोजपुर का रहने वाला है। मेरे सामने वह कभी मुस्कान से मिलने नहीं आता था। मुझे नहीं पता कि किस तरह से मुस्कान की जुनैद के साथ संपर्क बने। मुस्कान और जुनैद का घर से भागकर शादी करने का प्लान था। जुनैद ने मेरी पत्नी मुस्कान को बोला कि मैं तेरा ग्राहक हूँ, तेरे बच्चों का ग्राहक नहीं हूँ। तो मुस्कान ने जुनैद से बोला कि कोई बात नहीं, मैं दोनों बच्चों को रास्ते से हटा दूंगी। मुझे 6 महीने पहले टीवी थी, लेकिन मेरा इलाज चल रहा था और अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। लेकिन उसके बावजूद मैं कभी मुस्कान के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। मुस्कान मेरे ऊपर जो भी आरोप लगा रही है वो गलत है। मैंने घटना वाले दिन लगभग 1:30 बजे मुस्कान को फ़ोन किया था, लेकिन मुस्कान ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। 2 बजे करीब उसने दोबारा मुझे कॉल की। मैंने उसे राज़ी खुशी पूछी तो उसने कहा कि सब ठीक है। मैंने उससे पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, तो उसने कहा कि बच्चे तो अभी सो रहे हैं। 5 मिनट बाद मुस्कान ने मुझे दोबारा फ़ोन किया और कहा कि दोनों बच्चे उठ नहीं रहे हैं और ना ही बोल रहे हैं। उसका फ़ोन काट कर मैं अपने भाई को फ़ोन किया तो मेरे बड़े भाई दोनों बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन जब तक मेरे भाई बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे मेरे बच्चे ख़त्म हो चुके थे। उस समय घर में मुस्कान के सिवाय कोई नहीं था। उस समय जुनैद मुस्कान के पास नहीं था। मेरी तो जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से मेरे बच्चों को तड़पा कर मारा गया है, मुझे इंसाफ चाहिए। दोनों को सजाए मौत होनी चाहिए। मैं हाथ जोड़कर सभी से गुजारिश करता हूँ, मेरे बच्चों की मौत का मुझे इंसाफ चाहिए। वहीं इस दर्दनाक हत्याकांड पर पीड़ित वसीम के बड़े भाई मुकर्रम का कहना है कि जिस समय ये घटना हुई उस समय मैं घर पर नहीं था। मेरे पास जंगल में वसीम का फोन आया कि मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, आप घर देख कर आओ कि क्या हुआ है। मैं जब वसीम के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि दोनों बच्चे तड़प रहे थे। मैं दोनों बच्चों को उठाकर डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर ने बच्चों को देखकर कहा कि इनका तो इंतकाल हो गया है। बाद में पता चला कि मुस्कान ने दोनों बच्चों को रसगुल्ला में जहर दिया था। मुस्कान और जुनैद का यही प्लान था कि बच्चों को मारकर भाग जाएंगे। जुनैद अक्सर रात को मुस्कान से मिलने आया करता था। जब भी वसीम भरा होता था तो मुस्कान जुनैद को फोन करके घर पर बुला दिया करती थी। सारी रात दोनों यहाँ मजा करते थे। सुबह मुस्कान को छोड़कर वह अपने घर चला जाता था। ये सिलसिला लगभग 1.5-2 साल से चल रहा था। एक बार पहले भी मुस्कान जुनैद के साथ चली गई थी। उस समय मुस्कान और वसीम का एक ही बच्चा था। वसीम किसी तरह मनाकर मुस्कान को घर ले आया था, लेकिन मुस्कान ने फिर एक बार दोबारा से इतनी शर्मनाक हरकत की कि दोनों बच्चे खा गई। अपने दोनों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कम से कम दोनों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। मुस्कान की मां ने भी 20 साल पहले अपने पति को जहर देकर मार दिया था। वहीं इस घटना से सहमे ग्रामीण अरशद ने जानकारी देते हुए बताया कि बहुत ही दर्दनाक घटना है। मैं यही वसीम के घर के पास रहता हूँ। जब मुझे दोनों बच्चों की मौत की खबर मिली और मैंने दोनों बच्चों को देखा, मेरी तबीयत तभी से खराब है। मेरी आंखों के सामने से उन दोनों बच्चों की मौत का मंजर नहीं हट रहा है। ऐसे लोगों को फांसी की सजा भी कम है।
जिन्होंने 2 मासूम बच्चों की हत्या की है। वे छोटे छोटे मासूम 2 बच्चे जो अभी भी कुछ नहीं जानते थे, और इस तरीके से अपने ही बच्चों का कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है। जिसे अपने 2 मासूम बच्चों पर तरस नहीं आया, वे किस पर तरस करेगी। पूरे गांव में मातम की स्थिति है और 2 दिनों से पूरे गांव में किसी भी एक घर में चूल्हा नहीं चढ़ा है। हम तो मुजफ्फरनगर पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस घटना को जल्दी से खोल दिया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मासूम बच्चों की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे मुजफ्फरनगर के प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि बहुत ही दुखद घटना है। इस घटना के बाद से पूरा गाँव गम के माहौल में है। उन 2 मासूम बच्चों की हत्या की गई है जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं देखा था। पीड़ित आप आज ये सोचने पर मजबूर है कि मेरे मासूम बच्चों का क्या कसूर था जो मेरी पत्नी ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। दूसरी ओर इस घटना के बाद मुस्कान के भाई मोहम्मद राकिब का कहना है कि मैं मुस्कान का बड़ा भाई हूं। 7 वर्ष पहले मुस्कान की शादी वसीम से हुई थी। मैं अक्सर दिल्ली में रहता हूं, तो मुझे लगभग घटना वाले दिन 4 बजे जानकारी मिली कि मेरे भांजा अरहान और एयाना की मौत हो गई है। देखिए, हमारा तो यही मानना है कि जिसने भी ये इतना बड़ा गुनाह किया है, चाहे वह मुस्कान ने किया है, चाहे वह किसी और ने किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसमें कोई हमारा हो या फिर कोई पराया व्यक्ति हो। इस घटना के जो भी मुल्जिम हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, मुस्कान हमारे परिवार में बड़े लाड प्यार में पली है। वह हमारे परिवार में सबसे छोटी बहन थी। बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, हम भी बेहद सदमे में हैं। जिसने भी ये किया है वह बहुत गलत किया है। इस घटना का जो भी दोषी है, चाहे वह मुस्कान हो या जुनैद हो, कोई भी हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता था और कल से ये स्थिति हो रही है कि उठा भी नहीं जा रहा। घटना सुनने के बाद से ही मेरी तबीयत खराब है। इतना प्यार मैं उन अपने भांजी से करता था। लगभग 15 दिन से मेरी मुलाकात ना ही तो मुस्कान से हुई, ना ही दोनों बच्चों से, क्योंकि मैं काम के सिलसिले से दिल्ली में था। आज परिवार के बीच में है, इस तरह से देखे माने और आप देखते हैं एक भोपा थाना क्षेत्र के अंदर ग्राम रोगड़ गली पड़ता है, और अभी कल परसों में यहाँ पे एक घटना हुई है जो भी बिल्कुल हृदय विदारक घटना है, जिसमें आप देखते हैं कि पूरा गांव एक गम के माहौल में है, क्योंकि ये घटना उन छोटे छोटे बच्चों की हत्या करके की गई है जिनका इस दुनिया में भी कुछ देखा भी नहीं है। और कहीं ना कहीं एक पीड़ित बाप आज ये तलाशने की कोशिश कर रहा है कि मेरे बच्चों क्या कसूर था जो एक महिला द्वारा उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पीड़ित बहुत ही परेशान है, और आसपास के गाँव वाले जितने भी हैं सबको ये मन में आ रहा है कि किसी न किसी तरह प्रशासन जो काम कर रहा है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और कहीं ना कहीं घटना पर जो भोपा पुलिस और कप्तान साहब का जो संज्ञान ये मामला लिया गया है, तो उसमें अधिकारी आकर के यहाँ पे संज्ञान ले रहे हैं और पीड़िता का जो भी किस स्तर से उसकी जांच भी कर रहे हैं। पीड़ित भी के कहने पर उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं सब इसमें जांच चल रही है, देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है, क्योंकि पीड़ित परिवार का ये कहना है कि वो जो इनकी घरवाली थी कहीं ना कहीं उसके गलत संबंध किसी से बने हुए थे। रात में यहाँ पे गलत आदमी आता था। तो मैं तो आपके चैनल से ये माध्यम करूँगा, देखिए इस समय इस पूरे जहाँ में चल रहा है कि लड़की ऐसे जुर्म कर रही है कि कहीं अपने पति को मार रही है, कहीं अपने बच्चे को मार रही है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए बड़े बुजुर्गों को और आसपास के पड़ोसियों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि गतिविधि वाला आदमी आसपास के पड़ोस में या मकान में ना आए। अगर कोई आ रहा है तो उसकी शिकायत उनके परिवार में करेगी। जो आदमी तो बाहर नौकरियाँ कर रहे हैं, देखिए परिवार पालने के लिए आदमी बाहर भी जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि गलत आदमी उसके घर में जाएगा और कहीं ना कहीं ऐसे रिश्ते बनाएगा जिसका खामियाजा उनके बच्चों को और उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। तो बहुत सोचने वाली बात है। हम तो यही अपील करेंगे सभी गाँव वालों से, आसपास में अगर कोई इस तरह की कोई घटना देखे तो सर्वप्रथम उसको पुलिस को और पारिवारिक संबंध को उसको बताएं, ताकि समय रहते ये हत्याएं और इस तरह की घटनाएं को रोका जा सके। और संज्ञान लेने के बाद अगर ऐसे कार्य नहीं रुकते तो ऐसे मुजरिमों को ऐसी सजा दी जाए जो एक मिसाल बने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मस्जिद है। मैं दो मकान के पीछे रहता हूँ यहीं पर। इस टाइम मुझे पता लगा, उस टाइम में मेरी हालत ऐसी होगी कि और मैं जब से बीमार हूँ और मेरे जहन से मेरे आंखों सामने से मंजर ही नहीं हट रहा है। मैं तो चाहता हूँ ऐसे इंसान को जो है फांसी की सजा भी कम है। इस तरह का जो छोटे छोटे मासूम बच्चे कुछ भी नहीं जानते और इस तरह से अपने बच्चों का कत्ल करना मेरी समझ में आइंदा। और मैं जब से बीमार पड़ा हूँ सर, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो फांसी से बड़ी सजा भी है ना वो मिलनी चाहिए ऐसे इंसान को। वो सब अपने बच्चों पे तरस नहीं है, वो किस पे तरस करेगी? पूरा आप ये पूरा गांव देख लीजिए, इधर को निकला में एक मातम की स्थिति है ऐसे गाँव में। क्या कहे ऐसे जिस माहौल में सांस लेना भी भारी हो रहा है। मेरे जहन से तो ये कैसे हो गया है। पता जा रहा है परसों से गांव में चूल्हा भी नहीं। अजीब चूल्हे की बात कर रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ, मैं तो खानदान से भी दूर हूँ इससे, और मेरा अपनी स्थिति में मैं सोच रही इनकी क्या हालत होगी। मैं जिस टाइम भोपाल थाने से गया हूँ, मैं इधर
2 बार मैं चक्कर भी काटूँ यहाँ से। मेरी स्थिति ऐसी है, आप मेरे डॉक्टर को चेक कराएंगे तो वो भी आपको बता देंगे कि हाँ किसी स्थिति में है इंसान। क्या नाम है? मेरा नाम है जी मोहम्मद राकिब जी। मुस्कान के क्या लगते हैं आप? मुस्कान का जी मैं बड़ा भैया हूँ। अच्छा, मुस्कान की कब शादी हुई थी, किससे हुई थी? वो वसीम से शादी हुई थी, समथिंग 7 साल हो गए। अच्छा, अभी 2 दिन पहले घटना हुई है। जी सर। क्या जानकारी आपको मिली है, कब जानकारी मिली? जी सर, हमें तो जानकारी, मैं तो इधर नहीं रहता, दिल्ली में आता रहता हूँ, तो मेरे को तो 4 बजे लोग पता चला उनको उनकी डेथ हो गई है, किनकी? अरहान की और इनाए की। जी सर। क्या क्या बताया, जिसने जान के क्या बताया था? यही बताया था जी उसकी डेथ हो गई, बस और कुछ नहीं बताया था सर। अच्छा, अभी पुलिस ने जिस तरह से मुस्कान को गिरफ्तार किया है, जुनैद है उसको गिरफ्तार किया है, जी सर। और मुस्कान पर ये आरोप है कि उसने अपने दोनों बच्चों को जहर देकर मारा। जी किस तरह से? जी सर, हम तो ये देखते हैं जिसने भी गुनाह किया है, मुस्कान ने किया है या नहीं किया है, या जिसने भी कराया है, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, चाहे उसमें हमारा हो या पराया हो, दोनों जो भी इसमें मुलजिम है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये मुस्कान आपकी बहन है जी। 23 साल साथ है। जी सर। किस तरह का व्यवहार उसका रहा बचपन से अब तक? नहीं, बचपन से तो लाड़ प्यार से पली है जी, सबसे छोटी बहन थी हमारी। अब क्या करे जी, किसी के दिमाग में दिमाग नहीं डाला जाता। अब किसने कराया क्या कराया वो तो वही जान सकते हैं जी, हमारी तो कोई नॉलेज नहीं, हमारा कोई कॉन्टैक्ट हुआ इससे। ये क्या नाम है आपका? मुकर्रम मुकर्रम साहब, क्या हुआ भाई के साथ? मैं तो जंगल में तो फ़ोन करा इन्होंने कि मेरा घर देखा हो जाएगा, मेरे बच्चे तड़प रहे। मैं जाकर देख रहे सचमुच में तड़प रहे। वो उठा कर भागा, उन्हें मोर भी तक गया, इंतकाल हो गया। क्या हुआ था, किस तरह से, क्या हुआ? बाद में पता लगा कि रसगुल्ला में जहर दे दिया। रसगुल्ला में खुला आ जाए। क्या हुआ, किसने दिया, मतलब क्या, किस तरह से? बस यही प्लान था उनका, बच्चे को छोड़ के इनके साथ सिगरेट चल जाइए। हमारी भुप्पी का पोता था ये केडी वाला, वो यहाँ आता था रात में, किसी को पता नहीं लगा था, मोबाइल पर बुला लेती है फ़ोन करके। सारी रात यहाँ मजा मारा था वो, सुबह छोड़ के तो भाग जाता। कब से चल रहा था ये तो ये तकरीबन 1.5-2 साल हो गए थी इस काम कुछ करते हो। एक बार तो सारी चली गई थी उसके साथ में। फिर दोबारा एक बच्चा था छोटा मगर उसके लिए उसकी उससे ले आई थी घर में, मैं चलो ये बच्चा पड़ जाएगा। फिर दोबारा में भी हरकत करी न, तो बच्चे खा गए अपने। क्या चाहते हैं? बस यही चाहते थे ना, सज़ा होनी चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए? मौत की सज़ा होनी चाहिए दोनों।